मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। पिछले वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं और डेटाबेस कनेक्टिविटी भी हमने देखा। आज के वीडियो में हम पीएचपी फाइल से वो सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएचपी फाइल में सबसे पहले आपने देखा कि कैसे हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे डेटाबेस। तो इसके लिए कमांड है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें पहला पैरामीटर है होस्ट नेम, लोकल होस्ट, दैट इज यहाँ पे लोकल होस्ट। इसके बाद हमने दूसरा पैरामीटर है यूजर नेम। यूजर नेम यहाँ पे हमने डिफॉल्ट हमारा रूट है। तीसरा पैरामीटर होता है यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड जो कि ब्लैंक है। और चौथा हमारा है डेटाबेस का नेम। अब हमने यहाँ पे डेटाबेस हमारा है। तो ये हमारा सिंपल सा टिप्स है। ये कनेक्शन कैसे क्रिएट करें। अब हम चेक कर सकते हैं इस कनेक्शन को कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या कोई एरर। तो इफ कंडीशन हम लगाते हैं यहाँ पे इफ, अगर डॉलर कॉन, अगर ट्रू है कंडीशन तो हम मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश एल्स एल कंडीशन में कनेक्शन कनेक्शन। अब ये सिंपल स्टेप्स है, हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया है कनेक्शन वो क्या प्रॉपर। इसके लिए आपको सबसे पहले लोकल होस्ट और इस फोल्डर में जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट सेव करा है उसका नाम है, इसी के नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं। और अपनी फाइल का नेम है एड डॉट। कनेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब पीएचपी फाइल के थ्रू हम अब कोई भी क्वेरी अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम यहाँ से ये क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक। तो हमने कनेक्शन चेक कर लिया। अब हमने जो भी क्वेरी लिखना है इस क्वेरी को जैसे टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो भी हम कमांड यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे डॉलर क्वेरी, क्रिएट टेबल का सिंटैक्स हमने देखा कि कैसे जीयूआई के थ्रू और कमांड के थ्रू हमने क्रिएट किया था माइस्क्यूएल में। सिमिलरली हम यहाँ से भी वही कमांड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉई, कॉलम, कॉलम नेम हम लिखते हैं यूजर नेम, और कैर 30 एंड पासवर्ड और कैरेक्टर्स। तो हमें एक सिंपल सा एक टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉय नाम का, जिसमें कि नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 कॉलम्स है, यूजर नेम और पासवर्ड। अब इस टेबल को हमने क्वेरी लिख दिया यहाँ पे। अब इस क्वेरी को यहाँ से हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। तो हमने एक वेरिएबल लेते हैं कोई भी, डॉलर माई एस यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी।
और इस क्वेरी में हमने पास करना है पहला तो ये कनेक्शन जो हमने क्रिएट किया है, ये पहला पैरामीटर। और दूसरा जो हमने क्वेरी में, अब और क्वेरी को एग्जीक्यूट करें। तो अभी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेरी एक बार ही एग्जीक्यूट होगा और दोबारा अगर हम करेंगे तो वो एरर आ जाए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाए। तो हमने इसको फिर कंडीशन लगा देते हैं कि इफ अगर डॉलर आर एस है कंडीशन, तो इसको टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड एक्सेस और कंडीशन में हमने यहाँ पे फेल टू फेल टू तो ये अगर हमने एक बार इस क्वेरी को फिर एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया। और हम चेक कर सकते हैं कि ये टेबल जो है वो रिफ्रेश यहाँ से हम करके देखते हैं कि ये हमारा टेबल क्रिएट हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल एम्प्लॉय नाम का टेबल हमने क्रिएट किया है पीएचपी फाइल से। और इसमें हमने दो कॉलम्स बनाए हैं, दो कॉलम्स यूजर नेम और पासवर्ड। तो आप तीन तरीके सीख गए कैसे हमने टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में ऑप्शंस हैं। हमने एक तो जीयूआई के थ्रू यहाँ से हमने क्रिएट किया, दूसरा एसक्यूएल कमांड के थ्रू यहाँ से हमने पीएचपी माइडीन से क्रिएट किया, तीसरा हमने अब ये फाइल पीएचपी फाइल के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यही कमांड अगर हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर आएगा। ऑब्वियस बात है कि अगर हमने ये एक बार एग्जीक्यूट कर दिया तो टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम इसको करेंगे तो ये एरर आ जाएगा, एम्प्लॉय दिखेगा, एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट इन, ठीक है, तो फेडरल एरर। तो हमने टेबल क्रिएट कर लिया, और टेबल ये जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं हम, यूजर नेम और पासवर्ड। अब हम इस टेबल में अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है, अगर अगर मैं चाहता हूँ कि एक टेबल में कोई टेबल के स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफाई करना है हमें, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे क्वेरी को लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेरी को कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे क्वेरी यहाँ पे यहाँ पे अब मॉडिफाई करने के लिए टेबल के स्ट्रक्चर में हमने ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल्टर, ऑल्टर टेबल इम्प्लॉय, और फिर यहाँ पे ऐड कॉलम, और क्या नाम, मुझे एक ईमेल का कॉलम ऐड करना है, तो हमने ईमेल और फिर क्या, तो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि तो किसी भी कॉलम को हमने अगर ऐड करना हो, एग्जिस्टिंग टेबल में मॉडिफाई करना है, तो हमने अल्टर टेबल कमांड का यूज कर चेक करते हैं इस कमांड को फिर से। अगर हमने यहाँ पे ये कमांड, तो टेबल मैसेज हमने चेंज नहीं किया, ये टेबल जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो चेक करते हैं कि ये जो है रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ से। और टेबल नेम है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का ईमेल कॉलम हमने यहाँ से ऐड कर, सिंपली हमने सारा का सारा काम हम जो कर भी मॉडिफाई कर रहे हैं पीएचपी फाइल के थ्रू यहाँ से कर रहे हैं। अगर मुझे इस ईमेल को डिलीट करना है, इस ईमेल कॉलम को हमें डिलीट करना है, तो हमने कैसे यूज करेंगे इसको, इस कॉलम को हम अगर मुझे रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो हमने इसको
इस तरह से लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल इम्प्लाई ड्रॉप कॉलम ड्रॉप इमेज, ड्रॉप कॉलम। तो ये कॉलम यहाँ से टेबल ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड। तो हमने ये जो कॉलम ऐड किया था, मैं उस कॉलम को क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से हम इस कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर से। ये कॉलम जो है वो कॉलम हमारा फिर रिमूव करना चाह रहे हैं। हमने ऐड किया ऑल्टरनेटिव कमांड से और फिर हमने इसको रिमूव किया। तो चलिए फिर इसको देखते हैं, इस कमांड को। अगर टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली, तो हमने फिर यहाँ से स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये जो हमने ऐड किया था ईमेल कॉलम, वो हम यहाँ से रिमूव कर। होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे हमने पीएचपी फाइल के थ्रू डेटाबेस कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, कैसे हमने टेबल क्रिएट करना है, और कैसे हमने मॉडिफाई टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये सारा का सारा हमने देखा। होप कि समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।